औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी स्टार्ट अ यूनिट नंबर 10, लेकिन आज हम यूनिट नंबर 10 का पार्ट 2 करेंगे जिसमें इसकी पोएम है एंड दिस पोएम इज अबाउट सनिंग। सनिंग किसे कहते हैं? हम धूप सेकते हुए। इसका मीनिंग क्या बनेगा? धूप सेकते हुए। हम क्या करेंगे बच्चों का मजीद माइंड रेडी करने के लिए, इस जो पोएम में यहाँ पे एक ट्री दिया गया है, पीछे सूरज का कुछ अक्स दिखाया गया है, ठीक है। हम बच्चों को ये दिखाएंगे और उनसे डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे धूप सेकना, ठीक है। बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप सर्दियों में धूप सेकते हैं। इस तरह हम धूप सेकने के बच्चों को फ़ायदे बता सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है वर्ड्स टू नाउ है, याद रखने के अल्फाज जो कि हमारी पोएम से ही वर्ड्स लिए गए हैं। यहाँ पर इनके मैंने उर्दू में मीनिंग्स राइट कर दिए गए हैं। जब इनको हम अपनी पोएम में पढ़ेंगे तो तब इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। ओल्ड बुरा डो कुत्ता लेटा था इन द समर सन। के एक क्या है? बूढ़ा कुत्ता है, ठीक है। बूढ़ा कुत्ता गर्मा मतलब गर्मी की धूप में लेटा था, गर्म करने के लिए खुद को, ठीक है। मच टू लेजी बहुत ज़्यादा सुस्त या इतना सुस्त के टू राइज एंड रन इतना सुस्त के उठने और भागने से कासिर, ठीक है। कह रहे हैं कि बूढ़ा कुत्ता था, धूप में क्या कर रहा था? धूप में वो लेटा हुआ था, ठीक है। वो इतना लेजी था कि वो क्या था? उठने और भागने से कासिर था, ठीक है। ही इसने फ्लैप्ड फरफराया एंड ईयर अपना कान, इसने एक कान फरफराया है, ठीक है। ही इसने विंक्ड झपकाई है उसने, अ हाफ ओपन्ड मतलब अपनी आंख जैसे हम थोड़ी सी बंद करते हैं ना और थोड़ी सी खोलते हैं वैसे, ठीक है। स्लीपी आई नींद भरी आंखें, स्लीपी आईज को हम क्या कहते हैं? नींद भरी आंखें। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है कि एक बुरा कुत्ता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? धूप में लेटा हुआ है। वो इतना सुस्त है, ना तो वो उठ सकता है ना ही वो भाग सकता है। फिर कहते हैं कि इसके कान के पास क्या है? एक मक्खी आई है, बिन बिन करती हुई आई है, ठीक है। एट अ बजिंग फ्लाई कि उसने बिन बिन आके किया उसके कान पर, तो उसने मतलब उसको हटाने के लिए अपने कान को हिलाया है। इसने झपकाई एक आधी खुली, ठीक है, जैसे आंख हम आधी खोलते हैं वैसे की है। और इसकी आंखें कैसे हैं? ऐसे हैं जैसे नींद भरी आंखें हैं इसकी। ही इसने स्क्रैच्ड खुद को खुजलाया है, हिमसेल्फ खुद को, ठीक है। क्या किया? खुजली करते हुए इसने खुद को खुजलाया है। ऑन एंड इचिंग स्पॉट्स क्या किया इसने? एक जगह, ठीक है, खुजली करते हुए एक जगह पर। एज ही डोस्ट उसने, डोस में नहीं क्या आता? सोना, ठीक है, ऊँघना भी जिसे कहते हैं। ऑन द पोर्च किसे कहते हैं? ड्योरी को कहते हैं, ठीक है। जबकि वो ऊँघ रहा था ड्योरी में। वेयर जहाँ द सन जो सूरज वाज था हॉट गरम, वहाँ क्या था कि जो धूप आ रही थी वो क्या थी? गरम थी। ही वो विम्पर्ड जो आवाज़ होती है ना, ठीक है, उसे कहते हैं अ बिट थोड़ी सी, कि इसने थोड़ी सी कुंकू की, ठीक है। विम्ट जो डो की आवाज़ होती है कुंकू करना, ठीक है, वैसे विम्ट उसे हम कहेंगे कुंकू आवाज़ को करना। फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट अब यहाँ पे बताया कि उसने आदत के हाथों मजबूर होकर ही किया, ठीक है। फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट कुत्तों को आदत होती है बोलने की, इस तरह वो बता रहे हैं कि उसने अपनी आदत से मजबूर होकर उसने ये वाली आवाज़ निकाली है। वाइल जबकि ही वो लेजी सुस्ती से, ठीक है, ड्रीम्ड ख्वाब देखता रहा, जबकि वो सुस्ती के आलम में ख्वाब देखता रहा। ऑफ चेजिंग ताकुब किया अ रैबिट एक खरगोश का ताकुब करने का। अब देखिए किसी खरगोश का पीछा नहीं कर रहे, ये सिर्फ उसने ख्वाब में देखा है, ठीक है। बट मगर ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन मगर बुरा कुत्ता खुशी खुशी धूप में लेटा रहा। मच टू लेजी टू राइज एंड रन इतना सुस्त के उठने और भागने से कासिर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक डॉग है, ठीक है, वो बहुत सुस्त है, ना तो उठ सकता है ना भाग सकता है। फिर बताया गया है कि एक मक्खी ने आके उसे तंग किया, उसने अपने उसे उड़ाने के लिए कान को हिलाया है। फिर इसने क्या किया? इसने खुजली की है, कहाँ पर? जहाँ पे से खारिश हो रही थी। फिर इन्हें बताया गया कि वो कहाँ पे ऊँघ रहा था? गर्म धूप में लेटा हुआ था। फिर आदत से मजबूर होकर इसने क्या किया? कुछ साउंड सी निकाली है। फिर हम देखते हैं कि वो ख्वाब क्या देखता है कि वो एक खरगोश का पीछा कर रहा होता है। फिर लास्ट लाइन्स में बताया गया है इनमें कि वो बहुत खुश है, ठीक है, धूप में लेटे रहने को से वो क्या खुश है, इतना सुस्त के उठने और भागने से कासिर है। अब हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइजेज सरगर्मियाँ, अंडरस्टैंडिंग द पोएम, नज़म को समझना। यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं,
यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, फिर आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे हमारे जो पोइम से लाइंस ली गई यहाँ पर, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। इन सब के क्या है नोट्स रेडी किए गए हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग जो कि ABC के है, इसी के अकॉर्डिंग इनके आंसर क्वेश्चन को देखें, इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर A है, आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे आप शॉर्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। Why did the dog flap its ears? कुत्ते ने अपने कान क्यों फड़फड़ाए? क्यों फड़फड़ाए? The dog flapped its ears to get rid of a buzzing fly. कुत्ते ने एक भनभनाती हुई मक्खी से छुटकारा पाने के लिए अपने कान फड़फड़ाए। अगर हम इसका शॉर्ट आंसर करेंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है। टू गेट राइट ऑफ अ बजिंग फ्लाई, कि जो भिन बना रही थी उस मक्खी से छुटकारे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, वेयर डिड द डॉग स्क्रैच इटसेल्फ, कि कुत्ते ने खुद को कहाँ खुजाया, ठीक है। द डॉग स्क्रैच्ड इटसेल्फ ऑन एन इचिंग स्पॉट, कि इसने क्या खुजली करते हुए जगह पर खुजलाया जहाँ पे उसे खुजली हो रही थी। अगर हम इसका शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे तो सिर्फ हम बता देंगे कि एन इचिंग, ठीक है, एन इचिंग स्पॉट, ठीक है, सिर्फ इसका आंसर ये बता देंगे, ठीक है, एन इचिंग स्पॉट, कि जहाँ पर उसे खुजली हो रही थी वहाँ पे उसने खुजलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C यहाँ पे हमारे पास है, व्हाट डिड द डॉग ड्रीम अबाउट, कि कुत्ते ने किसके बारे में ख्वाब देखा। तो सिंपल आंसर देना चाहेंगे तो कहेंगे हम आ रैबिट, ठीक है, लेकिन हम अगर पूरा बताएंगे तो इस तरह इसका पूरा बता देंगे, ठीक है, कि उसने क्या किया था, एक पूरा उसका पीछा किया और इस तरह उसने उसका ख्वाब देखा। तो सिंपल आंसर देना चाहेंगे तो हम बस इसका आंसर दे देंगे आ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D हमारे पास है, वाई डू यू थिंक द डॉग ले डाउन इन द समर सन, आपके ख्याल में कुत्ता जो गर्मियों की धूप में क्यों लेटा रहा, ठीक है। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू ओल्ड, क्योंकि ये बहुत बुरा था, ठीक है, बूढ़ा हो चुका था, एंड लेजी टू रन अराउंड, कि वो इतना बूढ़ा था और इतना सुस्त था कि वो भाग दौड़ नहीं सकता था। अगर हम इसका शॉर्ट आंसर करेंगे सिर्फ इतना ही बता देंगे, बिकॉज इट वॉज टू ओल्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E हमारे पास है, विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग, कि कौन से अल्फाज कुत्ते के बारे में सबसे बेहतरीन अंदाज बताते हैं। हॉट एंड ओल्ड बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग। अगर आप इसका शॉर्ट आंसर करेंगे तो आप सिर्फ हॉट एंड ओल्ड, ठीक है, हॉट एंड ओल्ड बस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओल्ड डॉग एंड द पोएम एंड द पपी यू read about in the previous poem। हमें कहा जा रहा है कि जो पोएम पपी थी और जो अब हमने अभी रीड की ओल्ड डॉग, इन दोनों का डिफरेंस बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि ग्रेड 3 है तो हम कोशिश करेंगे इसे शॉर्ट ही करें, लेकिन हम इसे मैं आपको लाइंस भी बता दूंगी जो उनसे आप इसमें मोर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है द ओल्ड डॉग इज लेजी, ठीक है, द ओल्ड, ठीक है, एक तो ये क्या था ओल्ड था और साथ में क्या था लेजी भी था। द पपी इज यंग, जो पपी था वो क्या था यंग था, एंड फुल ऑफ एनर्जी, और बिल्कुल वो क्या था पुरजोश था, ठीक है, मतलब तवानाई से वो भरपूर था। अब इसमें हम मज़ीद लाइन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इट मच प्रेफर्स टू प्ले एंड हैव फन दैन इट ले डाउन एंड रेस्ट, कि इसे क्या था, इसे लेटने और आराम करने से कहीं ज़्यादा तरजीह खेलने और मज़ा करने को देता है। अब हमारे ये वाले आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हुए, जो लास्ट में हमारी पोएम से लाइन लेके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन किए गए हैं। अब उनके आंसर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हो विम्पर्ड, व्हाट डज विम्पर्ड, ठीक है, इसका मीनिंग हमने बताना है कि किसने कुकू किया, ठीक है, जो साउंड थी हमारी, तो हम कहेंगे द डॉग। 2 क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट का हम कहेंगे द डॉग, ठीक है। नेक्स्ट हम कहेंगे विम्पर्ड मीन्स टू क्राई सॉफ्टली, ठीक है, टू क्राई सॉफ्टली, कि क्या है इसका मतलब कुकू की हल्की सी आवाज़ निकालना या फिर धीरे से चींखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B है, वाज देयर अ रीज़न फॉर दिस विम्परिंग, कि यहाँ पे ये जो कुकू की आवाज़ निकाली क्या इसकी कोई वजह थी, तो हम कहेंगे देयर वाज नो रीज़न, कि इसकी कोई भी वजह नहीं थी। अगर हम ये बताना चाहें कि ये महज आदत के तहत था तो हम मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं द डॉग डिड दिस मेयरली फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, ठीक है, फोर्स ऑफ हैबिट, अपनी आदत की वजह से इसने ये आवाज़ निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C हमारे पास, व्हेन डिड दिस टेक प्लेस एंड वेयर, ये कब और कहाँ हुआ, ठीक है। हम इसका इट टुक प्लेस ऑन एन समर डे, कि ये जो गर्मी का एक दिन था, ठीक है, एंड इट टुक प्लेस ऑन द पोर्च ऑफ अ हाउस,
और ये घर की ड्योरी में हुआ। शॉर्ट आंसर इसका आप इस तरह कर सकते हैं, आ समर डे एंड ऑन द पोर्च ऑफ अ हाउस, या फिर ऑन द पोर्च। ठीक है, इस तरह सिंपल आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ई है, फाइंड ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, डू दे फॉर्म आ पैटर्न। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस नज़म में दिए गए राइमिंग वर्ड्स किन्हें कहते हैं, हम आवाज़ जो होते हैं ना, हम आवाज़ अल्फाज उसको कहते हैं जो पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, जैसे सन रन, फ्लाई आई, स्पॉट पोर्च, अ बिट हैबिट एंड रैबिट। ठीक है, नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। राइट द हेल्प ऑफ अ, विद द हेल्प ऑफ अ डिक्शनरी, कि अपनी डिक्शनरी की मदद से फाइंड द मीनिंग्स, इन अल्फाज के मायने तलाश कीजिए, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो कि मदरजा झैल अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो इनके कहा जा रहा है आपने क्या करना है, डिक्शनरी की हेल्प लेंगे, इनके क्या करेंगे आप मायने लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने नीचे ही सोल्व की है, इसके मैंने उर्दू मीनिंग्स में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या था, ए जो था वाइन था। वाइन क्या होता है, बुलंद आवाज़ में रोना। ठीक है, उर्दू मीनिंग्स तो हम कहेंगे टू क्राई इन लॉन्ग साउंड। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा विम्पर, इसका मतलब हमारे वर्ड्स टू नाउन में भी था। ठीक है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है, अपने क्या पढ़ा था, टू क्राई सॉफ्टली। ठीक है, कि धीरे से चीखना, इसका मीनिंग क्या होगा, धीरे से चीखना, टू क्राई सॉफ्टली। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है स्नीवल, झूठे आंसू बहाना। ठीक है, टू बिहेव इन अ टीयरफुल वे। ठीक है, कि झूठे से जो आंसू बहाना होते हैं। सोब हम किसे कहते हैं, सिसकियाँ लेना, टू वीप सॉफ्टली। वेंच बरबर करना। ठीक है, जिसे हम टू ग्रम्बल भी कहते हैं। ग्रॉन कराहना, जो तकलीफ में जैसे होते हैं, तो हम इसे कहेंगे टू माउन। नेक्स्ट फिर वही है माउन कराहना, टू टेक अ लो साउंड ऑफ पेन। नेक्स्ट है ग्रम्बल बरबराना, टू कंप्लेन। नेक्स्ट यहाँ पे है यूज द फॉलोइंग इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं फ्रेजेस की सूरत में, इन्हें कहा गया है जिसे हम सिमिलीज कहते हैं। ठीक है, ये सिमिलीज दी गई हैं, इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। एज स्मूथ एज बटर, हम इसके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। द क्लॉथ वॉज एज स्मूथ एज बटर, एज क्विक एज लाइटनिंग। द हॉर्स वॉज एज क्विक एज लाइटनिंग। नेक्स्ट है as tough as leather, the string was as tough as leather, as stiff as a post. My back is as stiff as a post, my sting up for so long. Look again at the similes above. Can you think of other ways to say the something? After you have done this exercise, look at the poster about similes at the end of this book. यहाँ पे मैंने 4 similes लिखी हैं। ठीक है, जैसे देखें as स्मूथ एज सिल्क, यहाँ पे बटर था, यहाँ पे अब हमने क्या लिख लिया, सिल्क। एज क्विक एज पेंटर, एज टफ एज अ नट, एज स्टिफ एज अ बैट। नेक्स्ट है ट्राई टू पुट दिस इन ऑर्डर इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग कर दिया सबके ऊपर, सबसे पहले कैस्टल, फिर प्लेस, इसके बाद हाउस, फिर कॉटेज। ठीक है, नंबरिंग सबके ऊपर कर दिया, बेबी, बॉय, मैन, जाइंट। नेक्स्ट है माउस, फ्रॉग, बीटल, मॉस्किटो, ऑस्ट्रिच, ईगल, ऑल, रॉबिन। नेक्स्ट है एड एंड अपोस्ट्रोफिस, आपको पता है कॉमा लगा के एस लगाते हैं, उसे हम कहते हैं अपोस्ट्रोफिस, जिसका जो कि हम मलकियत शो करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, जिसका मतलब भी का की के होता है। नीचे देखिए सबसे पहले सेंटेंस है आई कैन सी द ऑल्स। ठीक है, कॉमा आएगा यहाँ पे, लुकिंग एट मी, लेट्स सी इफ ही लेट्स अस इन। ठीक है, लेट्स अस इन, यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ही सिंग द लेटर योर्स ट्रूली। नेक्स्ट है इट्स नॉट स्टैंडिंग अप, इट्स ऑन इट्स साइड, डैट हैड्स नॉट हियर, इट्स योर। क्या है, डैट्स हैड्स नॉट हर्स, इट्स योर्स। नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में बताना। बेसिकली हमें सेंटेंसेस के बारे में बताया है कि ये कौन कौन से किस किस से रिलेट सेंटेंस है। ठीक है, इन्हें देखें सिंपल सेंटेंस जिसे हमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वाले सेंटेंस की यही पहचान है, हमेशा क्या होता है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है।
जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हमारे वो स्टार्ट पे आ जाते हैं। इसी तरह जो डब्ल्यू वर्ड्स होते हैं वो भी स्टार्ट पे आ जाते हैं और लास्ट पे क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले जो होते हैं जो सिंपल राइट किए जाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ठीक है, जहाँ पे हो ये वाला उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो हम खुशी गमी के वक्त जो अल्फाज बोलते हैं वो वाले, ठीक है। कमांड में कहता है जिसमें हम हुक्म देते हैं ना किसी को, उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं कि हुक्म वाले हैं, ठीक है, कमांड्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए, हमने बताना है कि ये कौन से हैं। ओह ठीक है, ये क्या होगा, एक्सक्लेमेशन वाला मार्क्स है। देखिए लास्ट पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी लगाया है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेशन है ये, ठीक है। ये कौन सी स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन है। सिंपल राइट किया गया स्टेटमेंट कह देंगे, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट होगी, ठीक है। ये क्या, गो एट वंस एंड ब्रिंग मी सम फायरवुड, देखिए हुक्म दे रहे हैं कि जाओ मेरे लिए ये लेके आओ, तो ये क्या होगा, कमांड स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन मार्क्स है तो एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट है, ये भी क्या होगी स्टेटमेंट, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन वाली। राइट 2 न्यू स्टेटमेंट्स एट ईच पैटर्न इन योर नोटबुक, कि अपनी कॉपी में क्या करेंगे, हर एक के अकॉर्डिंग आप 2 सेंटेंस राइट करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपको स्पीक करती हूँ जो सिंपल स्टेटमेंट के, ठीक है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट के सेंटेंसेस देख लेते हैं 2, कैसे हम कहेंगे, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, माई फादर इज अ बिजनेसमैन, आई रीड इन क्लास 3, सिंपल, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट के ये सेंटेंसेस थे। अब हम क्वेश्चन वाले देख लेते हैं, क्वेश्चन वाले, ठीक है। हम क्या कहेंगे, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। नेक्स्ट क्या हो गया, कमांड वाले, ठीक है। डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डोंट टेल अ लाई, ठीक है, ये कमांड वाले स्टेटमेंट होंगे। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन वाली क्या होगी, व्हाट अ हॉट डे इट इज, ठीक है, व्हाट अ हॉट डे इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड, ये क्या होंगे, एक्सक्लेमेशन वाली स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। बेसिकली पोएम के सही लाइन से दी गई हैं, कहा गया है कि आप पोएम को अच्छे से पढ़ें, फिर कहा गया है आपने एक्शंस के साथ पढ़ें, फिर कहा गया है कि आप कोई रोल वगैरह कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये टास्क दिए गए हैं जो बच्चे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे फिर कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, इसे क्या करेंगे, बच्चे बोलेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोजिशन, तहरीर, ठीक है। टॉक अबाउट इट इन क्लास, क्लास में इसके बारे में बात कीजिए। राइट अबाउट वन ऑफ योर हैबिट, अपनी आदतों में से एक के बारे में लिखना आपने, ठीक है। आपने क्या करना, आपकी बहुत सी हैबिट्स होती हैं, उन सब में से आप क्या करेंगे, किसी एक के बारे में लिखेंगे। इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे ग्रेड 3 है तो मैंने कोशिश की कुछ लाइन्स ही राइट करूँ। आई हैव द हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत है, ठीक है। आई रियलाइज इट, मैंने महसूस किया। इट इज़ अ बैड हैबिट, मैंने महसूस किया ये एक बुरी आदत है। आई ट्राई माई बेस्ट टू कंट्रोल इट, कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको कंट्रोल करने की, कि मैं इसको छोड़ दूँ। अगर आप मज़ीद इसमें कुछ लाइन्स ऐड करना चाहें तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आई नो दैट वन शुड स्पेंड मोर टाइम एट लिसनिंग एंड लेस टाइम एट टॉकिंग, बट राइट नाउ आई एम unable to control it. I wish that there had been some easier way to get rid of it, कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी ये आसानी वाला रास्ता हो जिससे मैं इसे निजात पा सकूँ, ठीक है। फिर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि इंसान सुनने में ज़्यादा और बोलने में कम वक्त सर्व करना चाहिए, लेकिन इस वक्त मैं इस पर काबू नहीं पा सकता। मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से इसे काबू पा लूँ। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू थिंक द वेदर इज लाइक इन ईच ऑफ द 4 सीजन्स, आपके ख्यालों में चारों मौसमों में से इसमें एक मौसम कैसा होता है, ठीक है। इन योर ओपिनियन, आपके ख्याल में विच इज़ द बेस्ट सीजन, आपके ख्याल में सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा है। इज़ इट स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, क्या ये बहार है, मौसम गर्मा है, खिज़ा है या सरमा है। विद आ क्लासमेट, किसी अपने हम जमात के साथ थिंक, सोचिए एंड डिस्कस, इस पर बहस कीजिए। 3 सीजन्स, वाई द सीजन यू हैव चूजन इज़ द बेस्ट, फिर आपने क्या करना है, इस पर 3 वजूहात सोचेंगे और इस पर बात करेंगे कि जो मौसम आपने मुंतखब किया वो क्यों बेहतर है, ठीक है। देन राइट अ शॉर्ट पैसेज, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके बारे में छोटी सी तहरीर लिखेंगे, ठीक है। यूज़ द फ्रेमवर्क, आप नीचे जो दिया गया है फ्रेमवर्क आप कहेंगे, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे उस तरह लिख सकते हैं। बिफोर यू स्टार्ट, आगाज़ करने से पहले। टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क, जो नीचे खाका दिया गया उसके बारे में बात करेंगे। नोटिस हाउ टू इटैलिक्स वर्ड्स हेल्प यू टू गिवन योर ओपिनियन क्लियरली, कि जो आड़े रूप में लिखे गए हैं अल्फाज कैसे आपको अपनी राय का वाज़ेह अंदाज में इजहार करने में मदद देते हैं। माई ओपिनियन, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं।
माई ओपिनियन, आई थिंक, मेरा ख्याल है, दैट स्प्रिंग इज़ द बेस्ट सीजन, मेरे ख्याल में बहार सबसे अच्छा मौसम है। देयर आर 3 रीजन्स वाई आई हैव दिस ओपिनियन, ठीक है, कि मेरे पास 3 वजूहात है कि मैं ये मेरी राय क्यों है, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट रीज़न इज़, फर्स्टली सबसे पहले द वेदर इन दिस पीरियड इज़ वेरी माइल्ड, सबसे पहले इस वक्त के दौरान मौसम बहुत मुतदिल होता है, ठीक है, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। इट इज़ वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, मतलब ना ही ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट रीज़न 2 है, सेकेंडली प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स इन दिस सीजन, दूसरा ये कि इस मौसम में पौधे और दरख्त नए फूल और पत्ते निकालते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं दे आर लुक सो ब्यूटीफुल, कि ये सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं, ठीक है। रीज़न 3 हमारे पास है यहाँ पर, जो कि थर्डली है, द डेज एंड नाइट्स आर ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ, कि तीसरी क्या रीज़न है कि दिन और रातें तकरीबन एक जैसी क्या रखती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। अगर मज़ीद इसमें कुछ ऐड करना चाहें आप इस तरह कह सकते हैं, द डेज आर टू लॉन्ग इन द समर एंड द नाइट्स इन विंटर, ठीक है। क्या होता है, गर्मियों में दिन बहुत ज़्यादा बड़े लंबे होते हैं और सर्दियों में क्या, रातें। अब हम 4 रीज़न देख लेते हैं, ठीक है, हमारी ये 3 हो गया। हम कंक्लूजन करेंगे कि फाइनली आखिरकार इन कंक्लूजन स्प्रिंग इज डेफिनेटली द बेस्ट सीजन फॉर द सीजन गिवन अबव, आखिर पे नतीजे के तौर पर बहार यकीनन सबसे बेहतरीन मौसम है इन वजूहात की बिना पर कि मुझे क्या है, मौसम सरमा जो स्प्रिंग है, सबसे बहार जो है मुझे सबसे अच्छा लगता है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।